हिमालय की गोद में ऐसे कई शांत स्थान हैं जहाँ की साधक बिना किसी विक्षेप के, बिना किसी बाधा के अपनी साधना कर सकता है। मैं भी जब कभी संसार में रहते रहते ऊब जाता हूँ और कर्म करते करते थक जाता हूँ, तब थोड़े दिनों के लिए ऐसे किसी स्थान पर जाके छिप जाया करता हूँ। एक ऐसा ही स्थान गढ़वाल जनपद में लैंसडाउन के पास स्थित है, जिसे तारकेश्वर कहते हैं। यह लैंसडाउन से 12 मील उत्तर दिशा में 6000 फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान घने देवदारू के पेड़ों से घिरा हुआ है। इन देवदारू के झुरमुटों के बीच शिवजी का एक प्राचीन मंदिर है। तारकेश्वर मंदिर का हिमालय के इस भाग में अत्यंत महत्व है। संत इसे एक सिद्ध स्थान के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ एक परंपरा है कि बरसात के समय सबसे पहले भगवान तारकेश्वर को भुट्टा अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही बाकी लोग भुट्टा खाना शुरू करते हैं। मैं सोचता था लोग अपनी कल्पना के आधार पर ऐसी लोकोक्तियों का सृजन करते हैं और महत्व बना लेते हैं, और फिर ये कहानियाँ लोग प्रचलित हो जाती हैं और व्यवहार में आ जाती हैं। मैंने उस स्थान पे भ्रमण करने का निश्चय किया। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। उस दिन अंधेरा छा चुका था। मैं पगडंडी से होता हुआ तारकेश्वर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। पगडंडी के एक तरफ ऊंचा सीधा खड़ा पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी घाटी। मेरे पास प्रकाश का भी कोई साधन नहीं था। मैं अंदाजे से ही चल रहा था। ये बात उन दिनों की है जब मैं खड़ाऊ पैरा करता था। एक जगह पत्थर के पास यकायक मेरा पैर टकराया, जिससे मेरा संतुलन बिगड़ा और खड़ाऊ फिसल गई। मैं सीधा ढाल की तरफ गिरने लगा कि ऐसे में मुझे प्रतीत हुआ जैसे किसी ने एकाएक मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने ऐसा लगा कोई एक सफेद वस्त्र पहने हुए वृद्ध पुरुष ने मुझको अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। वह व्यक्ति बोला, यह एक पवित्र स्थान है, यहाँ तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। मैं तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचा दूंगा, चिंता मत करो। उन्होंने मुझको थोड़ा धक्का दिया और पगडंडी पर पुनः व्यवस्थित किया। इसके बाद लगभग 10 मिनट तक वो मेरे साथ चलते रहे। फिर हम दोनों छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे। वहाँ एक बत्ती जल रही थी। जब हम दोनों कुटिया के समीप पहुंचे तो मैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पीछे मुड़ा, परंतु वहाँ पर कोई वृद्ध पुरुष अब नहीं था। मैंने उन्हें धन्यवाद देना चाहा था। उनके इस तरह अंतर्ध्यान हो जाने के कारण मुझे रोमांच हो आया और वस्तुतः भय भी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि कुटिया से कोई दरवाजा खोल दे। मेरी आवाज़ सुनकर कुटिया के भीतर से एक महात्मा जी बाहर निकले। मुझे पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने साथ कुटिया में ले गए। मैंने उन महात्मा को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनते ही वो महात्मा अश्रुपूरित होकर रोने लगे और बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें उन महापुरुषों का दर्शन मिला। तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूँ। 7 साल पहले उसी महापुरुष ने एक बार मुझे भी विपत्ति से बाहर निकाला था। रात के लगभग 11 बज रहे थे। उसी वृद्ध व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस कुटिया के पास लाकर छोड़ दिया था। काश तुम आते समय जो तुम्हें 10 मिनट मिले थे उनसे वार्तालाप करके कुछ ज्ञान प्राप्त करते तो तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव होता। उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें यहाँ सब सिद्ध बाबा कहते हैं और उन्हीं की करुणामय भुजाओं ने आपकी रक्षा की है। मैं दूसरे दिन उसी स्थान पर गया जहाँ पर मेरा पैर फिसला था। आसपास मैंने खोज की, परंतु मुझे उन सिद्ध पुरुष के कहीं दर्शन नहीं हुए। कुछ दिन रहने के पश्चात मुझे पता चला कि वह महान सिद्ध योगी बहुत ही दीर्घायु थे। 600 वर्ष पहले यहाँ रहा करते थे और अभी उनका शरीर शांत हो गया है। अभी भी वो मौन में रहकर यहाँ निवास करने वालों का पथ प्रदर्शन किया करते हैं। जब उन्होंने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया था तो उनके यादगार में यहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया था। इस मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग है।
गांव के लोग अभी भी हर ऋतु में यहाँ पर आके उन सिद्ध महापुरुष की याद में पूजा किया करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि में विशेषतः पूजा की जाती है। इस मंदिर के पास इस छोटी सी कुटिया में रहकर मैंने भी कई महीनों तक साधना की। एक बार स्थानीय लोगों के साथ और ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श करके मेरे मन में इच्छा हुई कि क्यों ना इस शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए और यहाँ पर एक विशाल और सुंदर मंदिर बनाया जाए, क्योंकि इस मंदिर का उस स्थान में बहुत महत्व है। मैंने वहाँ के मंदिर की नींव को खुदवाना प्रारंभ किया। नींव की जमीन खुदते समय एक महान आश्चर्य हुआ। वहाँ की जमीन सांपों से भरी हुई मिली। मजदूर मिट्टी हटाते, सांपों को पकड़ पकड़ कर दूर फेंकते। जितना ही वो सांपों को निकालते वो और आते जाते। हमें लगता था कि शायद कुछ दूरी पे खोदने के बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यद्यपि वहाँ पर हर रोज एक वृद्ध माता आकर नियमित रूप से भगवान की पूजा किया करती थी और उसने हमें सावधान भी किया था और मंदिर का विस्तार करने से रोका था, किंतु उस समय विशेषतः हमने कोई खास ध्यान नहीं दिया। जितना ही हम नींव के चारों तरफ खोदते जाते, हमें बहुत सारे सांप मिलते जाते। हमने निश्चय किया क्यों ना शिवलिंग के चारों तरफ खोदा जाए और वहाँ पे कुछ जीर्णोद्धार किया जाए, किंतु देखा शिवलिंग पृथ्वी में बहुत गहराई तक गड़ा है। हमने लगभग 8 फीट नीचे खोदने के बाद भी शिवलिंग का कोई भी अस्तित्व का छोर नहीं पाया और उसको इंच भर भी हिलाने डुलाने में सक्षम ना हो पाए। 7 दिन तक खोदते रहने के पश्चात एक दिन हमारे इंजीनियर को, जिन्होंने मंदिर बनाने का काम अपने ऊपर लिया था, एक स्वप्न आया। उस इंजीनियर ने बताया कि स्वप्न में उन्हें एक वृद्ध पुरुष के महात्मा दिखे और उन्होंने कहा कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पवित्र है। इसकी मूर्ति जो शिवजी की शिवलिंग के रूप में स्थापित है, वो बहुत ही पुरानी है और पवित्र है। तो इस मंदिर के विस्तार एवं पुनर्निर्माण का विचार मन में त्याग दे। ये मूर्ति और ये शिवलिंग 600 वर्षों से भी पूर्व है। उस स्थान में विचरण करके, इस तरह के वार्तालाप को सुन के मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई कि ये स्थान सूक्ष्म जगत से प्रभावित है। सन 1973 में मैं अपने शिष्यों के साथ अमेरिका और यूरोप से होता हुआ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आया। इस मंदिर के समीप हमने कुछ दिन तक निवास किया, लगभग 5-6 दिन। उस समय एक वृद्ध महात्मा इस मंदिर की पूजा किया करते थे। वहाँ पर मेरे शिष्यों ने, जो यूरोप से और अमेरिका से आए थे, इस स्थान का बहुत लाभ उठाया। मुझे लगा कि इस स्थान के बारे में और जो कुछ अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं अपने जीवन के बारे में, वो आप सबसे साझा करूं। इसलिए इसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पर आंशिक रूप से दिया गया है।